टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। डॉक्टर चौधरी, इजरायली जो पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने एक तरीके से इशारा किया है। उन्होंने कहा है कि तेहरान में जो लोग हैं उन्हें शहर को खाली कर देना चाहिए। उन्होंने कहा है तेहरान पर एक बार फिर से हम जबरदस्त हमला करने वाले हैं। क्या ये अब क्लियर इंडिकेशन है कि रिजीम चेंज होकर ही रहेगा, तब तक इजराइल अपनी बमबारी, अपने अटैक्स, अपने हमले नहीं रोकने वाला है? क्या यही एंड गेम है, रिजीम चेंज ईरान के अंदर? देखिए, सबसे पहली बात है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो कम से कम 19 प्लस इयर्स से हैं, वो काफी काफी डिप्लोमेटिकली बहुत स्मार्ट हैं। एंड गेम कभी भी किसी एक कंट्री को खत्म करके इजराइल का पूरा नहीं होगा। आज ईरान है, फिर आगे जाके फिर इराक या फिर पाकिस्तान या कई अलग होंगे। दूसरी बात, ईरान और पाकिस्तान की जो बात हम कर रहे थे, ईरान और पाकिस्तान के बीच में भी छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स पिछले साल हुए हैं, अटैक्स हुए हैं, स्ट्राइक्स हुए हैं। ईरान और पाकिस्तान के भी रिलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है अभी। भले ही पीएम शहबाज शरीफ ईरान और सऊदी अरेबिया हाल फिलहाल गए थे, लेकिन उनके रिलेशन बहुत कॉर्डियल अभी नहीं है। तीसरी बात, जहां तक बात है रिजीम चेंज करके किसको लाएंगे? 1953-54 में सीआईए MI6 ने कू किया था, ईरान में रिजीम चेंज किया था, डेमोक्रेटिक इलेक्टेड प्रेसिडेंट को हटाया था। फिर रिजीम चेंज करके किसको लाएंगे? रेजा शाह पहलवी के डायनास्टी के फिर से करंट मेंबर को लेके आएंगे, जो अभी बाय द वे यूएस में काफी एक्टिव हो चुके हैं। वो मोनार्की को फिर से सपोर्ट कर रहे हैं। ईरान के लोग जो जानते हैं कि खामेनी रजीम की क्या दिक्कत है, वो स्टिल ह्यूमैनिटेरियन डेथ्स और अब्यूज के खिलाफ बोल रहे हैं। बात यहाँ पे रजीम चेंज सिंपल की नहीं है। नेतन्याहू के खिलाफ कोर्ट केसेस चल रहे हैं, करप्शन ट्रायल्स चल रहे हैं। इनफैक्ट 2-3 दिन पहले नेसेट, जो उनका पार्लियामेंट है, वो डिसॉल्व हो जाता, उनका पार्लियामेंट डिसॉल्व हो जाता, खत्म हो जाता। उनके खिलाफ इजराइल की सबसे पहली फीमेल अटॉर्नी के द्वारा करप्शन केसेस चार्ज चल रहे हैं, उनके उनके बीवी के खिलाफ। उनके बेटी की शादी होने वाली थी, इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट के कारण वो डिले हो चुकी है। बेटा उनका आईडीएफ में नहीं है, वो यूएस में रहता है, वो किसी भी मिलिट्री फोर्स में नहीं है डिप्लॉयड। तो ये बहुत ही हिपोक्रेटिक स्टैंड है नेतन्याहू के खिलाफ। उनके रिलेशन इजराइल के प्रेसिडेंट से नहीं मिलते हैं। नेतन्याहू के प्रीवियस जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है इहूद ऑलमर्ट, वो खुद आके बोल चुके हैं कि ये जो हम कर रहे हैं ये गलत है। इजराइल की सेना जो पिछले 20 महीनों से लड़ाई कर रही है, वो काफी थकी हुई है। वहां के जनरल्स नेतन्याहू के खिलाफ हैं। वो अभी 10 मिनट पहले उन्होंने बोला कि हम तेहरान के पूरे एयर स्पेस को कंट्रोल कर सकते हैं। काफी सारे मोसाद के एजेंट्स ईरान में हैं। लेकिन दिलचस्पी की बात यह है कि अभी तक 20 महीने में इजराइल ने 85 बिलियन खर्च किए हैं, और हर दिन का खर्चा 300 मिलियन है पिछले 4 तो फिर मकसद क्या है और कब तक ये चलता रहेगा? जिस तरीके से अमेरिका ने 20 ईयर वॉर लड़ा था, अचल सर, क्या इजराइल ये अफोर्ड कर सकता है? एक तरफ आप हमास से लड़ रहे हो, दूसरी तरफ आप ईरान से लड़ रहे हो। कब तक चलेगी ये जंग, और इसको खत्म करने के लिए क्या अचीव, क्या अगर टारगेट क्या है कि अब हम ये जंग हमारी सक्सेसफुल हो गई है, अब हम इसको रोक देंगे? देखिए, इजराइल का जहाँ तक सवाल है, हमास में तो उसका ये, गाजा में तो उसका ये है कि हमास को न्यूट्रलाइज करना, या ईरान के जो तीनों प्रॉक्सीज हैं उस रीजन में उसको टोटली न्यूट्रलाइज करना, वो उसका एंड टारगेट है। ईरान में जो बॉटम लाइन है वो यही है कि किसी भी हालत में ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देना है, जबकि वो खुद 90 बॉम्ब्स लेके बैठा हुआ है। और मेरा ये मानना है कि आज हम जितना भी डिस्कोर्स चल रहा है उस समय सिर्फ ईरान को एक विलन बना के प्रोजेक्ट किया जा रहा है, और ये एक पर्टिकुलर साजिश के तहत हो रहा है। आप नहीं चाहते कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए, तो भैया उसने 2015 में जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के नाम से ईरान न्यूक्लियर डील साइन करी थी, जिसमें पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड इन्वॉल्व था, अमेरिका इन्वॉल्व था। डोनाल्ड ट्रंप आए और उन्होंने अगले दिन आके पहले दिन उसे फाड़ के एक तरफ फेंक दिया, और अपनी सेकेंड टर्म में एक नया वही वैसा ही एक एग्रीमेंट लेके आ गए ईरान के पास, और 60 दिन उसे उलझाए रखा उसमें। इस बीच में ईरान और उसे बोल भी दिया कि तुम 60 दिन के अंदर अंदर इसे डील को आप करो। तो अमेरिका का एजेंडा है प्रेशराइज करो, इस तरफ से इजराइल अटैक करेगा,
प्रेशराइज करेगा। अगर आप देखें ना, उनका पूरा टैक्टिक्स ही यही चल रहा है, टैरिफ वॉर से लेकर रियल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट तक। उनका ये जो अप्रोच है कि पहले आप साइकोलॉजिकली प्रेशराइज करो, 150% टैरिफ लगा दो, 150 ये कर दो, मैं तूफान में मैं आपको ये कर दूंगा, तो बंद आप कर कह रहे हैं दूंगा। ये ईरान के खिलाफ साजिश है, पर इजराइल तो ये कह रहा है ईरान की- हम पूरी दुनिया के लिए लड़ रहे हैं, एक ईरान जैसी रेजीम से, हमास से, क्योंकि इन सब के बीच में साठगांठ है। हमास तो सिर्फ एक प्रॉक्सी है ईरान की, ये इजराइल का मानना है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। ईरान ईरान के 3 प्रॉक्सीज हैं। ईरान के हेलो, जी जी, आपकी आवाज आ रही है। मैं कह रहा हूँ ईरान के 3 प्रॉक्सीज है। ईरान तो अपनी जगह है, उसके 3 प्रॉक्सीज थे, हमास है, हुतीज है और हिजबुल्लाह है। ट्रिपल एच कहता हूँ मैं उनको। वो ये ट्रिपल एच को पहले उन्होंने कमजोर किया, वो कमजोर हुए तो थोड़ा ईरान कमजोर पड़ा। और एंड गेम यही है कि ईरान को बार बार वो कहते हैं कि हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, पर देखिए आज हम बड़े अजीब दौर से गुजर रहे हैं। सब कोई बात करता है कि इजराइल हैज अ राइट टू एग्जिस्ट। वो पैलेस्टीनियंस बेचारों की कॉज का क्या हुआ? दे आल्सो हैव अ राइट टू होमलैंड। उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। ये अरब वर्ल्ड जो पूरा खड़ा हुआ था पैलेस्टीनियन कॉज के, वो अब्राहम एग्रीमेंट साइन कर रहा है इजराइल के साथ। 7 अक्टूबर का हादसा नहीं हुआ होता तो सऊदी अरेबिया भी ऑलमोस्ट इजराइल से अपने रिश्ते नॉर्मलाइज कर चुका होता। और मैंने जैसे सदाम हुसैन का एग्जांपल दिया कि वहां केमिकल वेपन्स आज तक नहीं मिले। तो सर तो आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि ये एक बेसिकली ढकोसला है, कि ये जो पूरा न्यूक्लियर बॉम्ब की बात कही गई है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा था, ये इजराइल ने झूठ बोला है। जिस तरीके से सद्दाम हुसैन का वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, कुछ लोग मानते हैं पूरी तरीके से झूठा था, सिर्फ ईरान को खत्म करने की एक साजिश है ये। मैं ये नहीं कह रहा कि इजराइल झूठ बोल रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि ईरान शायद न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहा है। मैं 4 साल तक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में रहा था। सैकड़ों मैंने वहाँ जो हमने मीटिंग्स अटेंड करी, हर 3 महीने में एक रिपोर्ट आती थी IAEA की। किसी भी रिपोर्ट में ये कंक्लूसिवली नहीं कहा गया कि ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया। मैं फिर वही पॉइंट दोहरा रहा हूँ कि अगर आपका इरादा सिर्फ यही है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाए, वो जो आपने एग्रीमेंट साइन किया था वो तो मान गया था। सब कंडीशंस माननी थी उसने कि ठीक है आप ही भेज दीजिएगा मेरी जो सिविल न्यूक्लियर रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए, लेकिन आप सैंक्शंस हटाइए। आपने उसकी मॉनिटरिंग करी IAEA ने, आपने सैंक्शंस नहीं हटाए, आपने एग्रीमेंट फाड़ के फेंक दिया। अब फिर जो नया एग्रीमेंट लाया वो भी उसको उलझा रहे हैं 60 दिन ऐसी उस पर कड़ी से कड़ी उस पर कंडीशंस डाल रहे हैं। नहीं, आपकी इंटेंशंस नहीं है। आपकी इंटेंशन ये है ईरान को खत्म करना है। आपकी इंटेंशन ये है कि जो भी रिजीम पूरे वर्ल्ड में अगर आपकी सलाम आपके दरबार में आपको सलाम नहीं मारेगी, आपने उसको निस्ते नाबूद कर देना है। और आपके प्रिंसिपल, आपके से मेरा मतलब अमेरिकन की बात कर रहा हूँ, कोई प्रिंसिपल्स नहीं है। कल तक जो सीरियन जो टेरर था आज उससे हाथ मिला रहे हैं, उसके ऊपर से जो बाउंड्री लगाई थी उसे हटा रहे हैं, जो सीरिया के अगेंस्ट सैंक्शंस थी उसे हटा रहे हैं। तो बेसिकली ये रियल पॉलिटिक्स का युग है, इसमें कोई प्रिंसिपल्स की बात नहीं करता। प्रिंसिपल आइडियोलॉजीज जो हैं वो बैक बेंच पे बैठी रहती हैं, सिर्फ प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक कंसिडरेशंस के ऊपर डिसीजंस लिए जा रहे हैं।